चले जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको? हेलो। जी सर। और स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। अच्छा, 476 से आगे सर थोड़ा छोड़ देना। हाँ जी, फोर नाइनटी वन ये छोड़ देना है। ये छोड़ देना है, कोई जरूरी नहीं है। चलें जी। 491, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 491 को आपने उसके साथ मिला के पढ़ना है, सेक्शन 100, सेक्शन 552, इनके साथ आपने मिला के पढ़ना है। किससे सर? ये चीज तो किससे मिला के पढ़ना 100, सेक्शन 100, सेक्शन 552। Power to issue direction of the nature of habeas corpus. Nature of habeas corpus कहता है any high court whenever it thinks fit. Any high court whenever it thinks fit direct that a person within the limits of appellate criminal jurisdiction to be brought before the court to be dealt according to law. ठीक है। कहता है कि डायरेक्शन देगी कोर्ट, क्या करेगी कि ए पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ एप्लाइड क्रिमिनल जुडिशन बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू लॉ। कि वो पर्सन को पेश किया जाए और उसको ट्रीट किया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ। हमारी जो रेट होती है वो 491 1 की होती है। वो क्या है? वो ये है कि दैट अ पर्सन इलीगली एंड improperly detained in public or private custody, which such must be set at liberty। ठीक हो गया। तो ये क्या कहता है? कहता है कि आपका ये कस्टडी जो है, इलीगल एंड इम्प्रॉपर कस्टडी, इलीगल एंड इम्प्रॉपर कस्टडी में जो पर्सन है उसको वो पर्सन पब्लिक कस्टडी में भी हो सकता है और प्राइवेट कस्टडी में भी हो सकता है, तो उसको रिलीज करवाना है। उसको हमने रिलीज करवाना है। कोर्ट क्या डायरेक्शन देगी कि उसको रिलीज किया जाए, उसको मस्ट सेट एट लिबर्टी, उसको रिलीज किया जाए। आगे कहता है जी दैट द प्रिजनर डिटेन्ड इन जेल इन एनी jail situate within the local limits of brought before the court to which there be examined as a witness in a matter pending or inquired in such court। अब हाई कोर्ट कोई भी पर्सन जेल में है तो कोई कोर्ट उसको बुला सकती है कि आए, वो उसको पेश किया जाए और उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की जाए। ठीक है, उसकी उसको एग्जामिन किया जाए। ठीक हो गया, उसको एग्जामिन किया जाए। उसके बाद कहता है दैट द पर्सन डिटेन इन एज अ फोरसेट, that the prisoner detained as aforesaid be brought before court martial or commissioner for a trial and examined and touching the matter pending before court। अगर कोर्ट मार्शल से रिलेटेड कोई पर्सन है तो उसको एग्जामिन करना है तो कोर्ट उसको भी बुलवा सकती है। आगे कहता है that the court that the prisoner within such limits be removed from one custody to another for the purpose of trial, for the purpose of ट्रायल। कि कोर्ट क्या है कि prisoner within the local such limits being removed from one custody to another for the purpose of trial।
एक कस्टडी से एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे अडियाला बैठा है तो उसको कोर्ट लखपत भेज दिया जाए कि आप आए, इस इधर आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। या द बॉडी ऑफ डिफेंडेंट विद इन सच पीरियड बी ब्रॉट टू इन और ऑन शेरिफ रिटर्न द सिप्पी कॉर्पस टू द रिट ऑफ अटैचमेंट, टू द रिट ऑफ अटैचमेंट। उसमें सिंपली ये कहा गया कि जो आपका जो रिस्पोंडेंट है, डिफेंडेंट है, ठीक है, वो विद इन सच लिमिट बी ब्रॉड इन शेरिफ, शेरिफ होते हैं वो कोर्ट के वो पर्सन, रिटर्न डिसिपी कॉर्पस टू रिट अटैचमेंट। ये शेरिफ वो होते हैं पहले जो कोर्ट की जो का ये अब तकरीबन एंड हो चुका है। जो पहले होते थे कोर्ट्स की रिट के आर्डर जो होते थे, वो कौन उसको एग्जीक्यूट करता था? वो शेरिफ करते थे। वो कौन थे? शेरिफ करते थे वो आपकी कोर्ट की सारे मामलात। उनको शेरिफ आपका कोर्ट ऑफिसर भी है। ठीक है। सीपी का मतलब है टू अरेस्ट एंड कार्पस का मतलब है पर्सन। ठीक है। कि वो प्रिजनर को जो है वो शेरिफ के हवाले करना। ठीक है। और किसी आर्डर में जो कि कोर्ट के आर्डर के मुताबिक है। ठीक है। ऐसा चाहिए अब शेरिफ की मामलात ये सारे तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अब इसमें जो बताया गया है, पांच छह बातें की गई हैं। उसमें सबसे पहली ये कि कोर्ट जो है वो किसी भी पर्सन को बुला सकती है कि उसको ट्रीट किया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके बाद इलीगल कस्टडी की बात करती है कोर्ट कि इलीगल एंड इम्प्रॉपर डिटेन किया गया है तो उसको भी कोर्ट कह सकती है कि इनको सेट एट लिबर्टी किया जाए। उसके बाद कहा गया कि अगर कोई बंदा जेल में है तो उसको बुला सकती है कि उसका ट्रायल एग्जामिन किया जाए। कोई बंदा कमिश्नर आर्मी ट्रायल में है तो उसको भी बुला सकती है कि उसका ट्रायल किया जाए। उसके अलावा को होता है कि कोई और पर्सन है जिसको जेल से एक जगह से रिमूव करना है दूसरी जगह से, तो उसमें के लिए भी डायरेक्शन इशू कर सकती है। या कि फिर वो ये भी कह सकती है कि ये जो डिफेंडेंट है ये पेश किया जाए किसको? शेरिफ को, कोर्ट के आर्डर के मुताबिक। आगे है जी आपका ये नई अमेंडमेंट आई है। सर एक बारी दोबारा रिपीट कर दें इसी तरह से जिस तरह से अभी आपने किया। अच्छा, आपको फिर अब जी अक़साम मुबीन साहबा क्या कहता है ये टोटल? अक़साम मुबीन साहबा ये मैं बता दूं। जी आप बताएं अदील अहमद। तो इसमें सर यही बताया गया कि हाई कोर्ट सर जब चाहे सर ये काम कर सकती है। कोर्ट किसी भी पर्सन को सर बुला सकती है अकॉर्डिंग टू लॉ हम्म। के सर। ठीक है सर, अगर पब्लिक या प्राइवेट कस्टडी में है तो सर उसे आजाद भी करवा सकती है अगर सर उसे गलत कैद किया हुआ है। हम्म। सी में ये है सर, जेल में है तो हाई कोर्ट बुला सकती है सर एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए या प्रोसीडिंग चलाने के लिए किसी हाँ भी जी। केस में। हाँ जी। अगर सर कोर्ट मार्शल का मुजरिम है या सर उसकी तहकीकात हो रही है आर्मी में तो सर उसे भी कोर्ट बुला सकती है। हाँ जी। और सर एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करना हो तो सर वो भी सर कोर्ट हुक्म दे सकती है कि ये जगह इसके लिए खतरनाक है, दूसरी जगह से ट्रांसफर कर। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। और सर बॉडी ऑफ डिफेंडेंट सर वो भी शेरिफ के साथ हवाले कर सकती है कि सर रिट अटैचमेंट के साथ जो है, हाँ जी, अगर सर हुक्म। कोर्ट के आर्डर अच्छा के मुताबिक। जी सर, अच्छा सर इसमें एक सवाल ये था कि सर जैसे लिखा है कोर्ट मार्शल के मुजरिम को, यानी सर वैसे आर्मी की पर्सन को नहीं बुला सकते, यानी अगर सर ऑन ड्यूटी है या सर किस तरीके से वो हाई कोर्ट नहीं बुला सकते सर? देखे ना अ, अदील अहमद, आपकी जो जो सुप्रीम कोर्ट या आपकी हाई कोर्ट, ये कोर्ट्स हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। कौन सी? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। और जहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही हो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बन जाती है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन जाती है। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आ जाएगा। ठीक है। अ, ये मैं मैडम बता देता हूँ आपको। अच्छा, ये आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स जहाँ पे भी आपके डिस्टर्ब होंगे वहाँ पे आपकी कोर्ट, ये ही हाई कोर्ट इन एक्शन होगी, वो आपको देगी।
वो राइट्स आपको देगी। ठीक है, मतलब सपोज कि आपको इलीगली डिटेन किया गया है, तो ये हाई कोर्ट में आपकी रेट ये 491 की हो सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है कि आपको आज़ाद रहने का, कोई बंदा आपको कैद नहीं रख सकता। जो सर मैं इस बात कर रहा हूँ सर, कोर्ट मार्शल वाली बात करेंगे। आर्मी ऑफिसर सर अगर जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया सर, ऐसे ही गुजरते हुए लड़ाई हो गई, थप्पड़ मार दिया, या सर उसने हड्डी छड़ी तोड़ दी है सर, हम्म, करंट कर्नल है या कुछ है, तो सर उसको हाई कोर्ट बुला सकती है, या सर उसका महकमा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा? नहीं नहीं, वो पहले पहले होता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। ठीक है, किसी भी आप पब्लिक सर्वेंट के पास जाते हैं, के अगेंस्ट जाते हैं, तो डायरेक्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते, पहले डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद फिर आगे चला जाता है। सर ये पुलिस वालों को तो गिरफ्तार कर लेते हैं, जैसे क्या उनका चीज? भी यही सर एक प्रोसीजर है। पुलिस वालों को सर गिरफ्तार कर नहीं लेते करप्शन में, या ये एंटी करप्शन आ जाता है, या जो भी है तो सर वो भी महकमा बाज गई पुलिस, ये ऐसा किसी चक्कर में। नहीं नहीं, वो भी नहीं, वो भी आपको पहले डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होती है, फिर ही है। सर एक क्वेश्चन था। जी मैडम। सर इसमें लिखा हुआ है कि हम हाई कोर्ट ये इस सेक्शन के तहत जो है हेबियस कॉर्पस करती है, लेकिन मोस्टली हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम हाई कोर्ट में बहुत कम जाते हैं, हम जाते हैं डीजे के पास। तो क्या सेशन हम ये इसका इसमें इजाफी कर सकते हैं कि सेशन कोर्ट को भी ये पावर है? मैडम इसके क्योंकि मोस्टली हम लोग डीजे के पास जाते हैं। मैडम वही ना, आगे ये अगला सेक्शन है कि वो हाई कोर्ट ने पावर्स डेलीगेट की हुई है सेशन कोर्ट को, ऐसे आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, सही है इस सर, थैंक यू। इससे आगे हम वो पढ़ते हैं, हाई कोर्ट ने पावर्स दी हुई है सेशन कोर्ट को। ठीक है, वो आपका क्वेश्चन ठीक है कि वो हाई कोर्ट, हम ज्यादा सेशन कोर्ट जाते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज के हम लाहौर का मामला है, तो लाहौर में हम लाहौर के मामला हम 491, मेरा एक दोस्त था, वो 491 की रेट कर दी हाई कोर्ट में, बच्चे रिकवर करवाने थे। तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आप पहले सेशन कोर्ट जाएं। अगर होता है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जैसे लाहौर है, लाहौर से अगर हमने 491 की रेट की थी, फैसलाबाद से बच्चे को मंगवाने थे। ठीक है, तो वो हमने रेट की थी हाई कोर्ट में, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट थी, वहां पे हम नहीं जा सकते थे। अगर लाहौर से मंगवाते तो फिर हमने पहले सेशन कोर्ट करना था। ठीक है, यहाँ पे एक वो बार बार पूछ रहे हैं कि ये सिप्पी कार्पस क्या होता है। सिप्पी तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सिप्पी होता है टू अरेस्ट, अरेस्ट करना, ये है द बॉडी ऑफ रिटर्न। सिप्पी होता है अरेस्ट करना, और कार्पस होता है बॉडी पर्सन। ठीक है, कार्पस बॉडी पर्सन, दैट वो हाई कोर्ट डायरेक्शन देगी दैट द बॉडी ऑफ डिफेंडेंट within such limit be brought in on the sheriff's return of CP corpus to writ of attachment। कि वो सिंपली कहा जाता है कि आपकी जो बॉडी है डिफेंडेंट की, वो किसको पे दी जाए, आपकी शेरिफ को। ठीक है, तो ये शेरिफ को क्या? मरा हुआ बंदा तो नहीं है सर, अपना बॉडी जैसा यूज कर रहे हैं इसके लिए, लास्ट जो? नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं, वो कुछ और है। यहाँ पे सिंपली वो क्या जाता है कि आपका वो बॉडी डिफेंडर को पेश की जाए, मतलब वो आपके जो शेरिफ है, कोर्ट के जो नुमाइंदे जाते हैं, ठीक है, उनको पेश किया जाता है कि आप ये मतलब इनको दे जाए। ठीक है, जैसे कि अब जहाँ पे मतलब 491 की डेट होती है, तो कोर्ट का हम नुमाइंदा ले जाते हैं, कोर्ट अपना कोई नुमाइंदा रख देती है, उसको फीस देते हैं, वो बंदा जाता है, वो बंदा जाके जो इलीगल कस्टडी में होता है मुलजिम वगैरह, ये जो पर्सन होता है, डेटेन्यू होता है, जिसको डिटेन किया जाता है, उसको रिकवर करा देते हैं। ठीक है, वो भी कोर्ट एज ए शेरफ जाता है। ठीक है, उसको जो रिकवर करता है। सर सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे। सर जी मैडम। कर लूं मैं? जी जी मैडम।
सर फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 54 में जो है कोई भी पुलिस जो है वो किसी को अरेस्ट करती है रास्ते से, घर बिल्कुल। वालों को पता नहीं है कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, विदाउट वारंट अरेस्ट हो गया है। अब जो हम्म, है वो उड़ते उड़ते उन्हें पता चलता है कि जी हाँ जी पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है, पता नहीं हम्म, चल रहा कौन सा पुलिस स्टेशन है कौन सा है। अब हम लोग जो है वो जो है ये 491 की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएंगे, तो हम्म, हम लोगों को पर्टिकुलर जो है वो जगह तो बतानी पड़ती है 491 में कि यहाँ पे जो है वो इलीगल डिटेंशन है या इम्प्रॉपर है। हम्म, अब वहां पे हम कितने थानों के नाम दे सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे हो सकता है डाउट में, और अगर वहां पे नहीं है तो हम, क्योंकि पर्टिकुलर जगह तो हम बता ही नहीं सकते, तो उसके अलावा हम कौन सा सेक्शन इस्तेमाल करेंगे कि सिर्फ वो हमें लापता अफराद जैसे दे दे, एक तरह से लापता ही हो जाएंगे वो, क्योंकि पुलिस के हाथ चढ़ गए। मैडम देखें कि ये ना कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से भी होती हैं। मैं आपको अपना ये इसमें बताऊं कि एक दफ़ा हमने, ये ज़रूरी नहीं होता, ये बाद में यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, दो क्वेश्चन है। एक दफ़ा आपने बताना होता है कि किसको निशानदेही करवानी होती है कि फलां जगह पे आपका वो बंदा डिटेन हो सकता है, वो चीज़ एक और केस है। और एक के और केस वो क्या है कि जब इलीगल डिटेन किया हुआ है पुलिस ने, ठीक है, पुलिस ने इलीगल डिटेन किया हुआ है, मैंने एक हमने रेट फाइल की 491 की सेशन कोड में, और उस पे पुलिस स्टेशन नहीं लिखा हुआ था। तो मैं नया नया गया हुआ था कोर्ट में, फिर मैंने सर से पूछा कि सर वो पुलिस स्टेशन का तो लिखा ही नहीं है। उन्होंने कहा बेटा अभी जो है ना ये हमने पुलिस स्टेशन नहीं लिखना, ठीक है। अगर हमने पुलिस स्टेशन लिख लिया तो ये इनको कोर्ट को पता चल जाएगा, जो बेलफ होगा उसको पता चल जाएगा, फिर इनके आगे कनेक्शन होते हैं। फिर वो मुतलका एसएचओ को कॉल कर देंगे कि जी आपके खिलाफ 491 की रिट आ गई है, तो इस पर्सन ने रिट फाइल की है, इसका कोई रिश्तेदार वगैरह जो आपके पास बैठा है, जैसे कि आपने डेली डायरी में नहीं लिखी हुई एंट्री, अरेस्ट किया डेली डायरी में, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली तो आप गिरफ्तारी डाल दें, वरना हम आ रहे हैं आपके खिलाफ, प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी। तो हम ये 491 की रेट में थाने का नाम नहीं लिखते, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, हम नहीं लिखते। ठीक है, जब आपको पता हो कि वो पर्सन फलां थाने पे डिटेन है, आपने तो कोई थाने के नाम नहीं लिखना। तो सर जिस ज- तरह से गवर्नमेंट ऑफ जहाँ पर जी मैडम। जी मैडम। सर सर तो तो इस सिचुएशन में किसको पार्टी बनाया जाता है? इसमें पार्टी, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ पार्टी, देखें हमारा केस है कि मेरा एक अक्यूज्ड है, मेरा क्लाइंट है, उसको थाना सुंदर में 2 दिन पहले अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, और कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। मतलब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, वो 2 दिन हो गए उधर रखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने आगे 491 में गिरफ्त की, और मैंने सिर्फ सिर्फ एक पार्टी रखी है एसएचओ, एसएचओ थाना लाहौर, बस यही लिखा है, ठीक है, एसएचओ लाहौर। वो मैंने थाने का नाम नहीं लिखा। फिर वो कोर्ट ने जैसे ही 491 जाती है, कोर्ट सुनती है, उस टाइम डायरेक्शन दे देती है कि जी ये पर्सन को मतलब डिटेन जो है अगर किया हुआ तो इसको रिलीज किया जाए। वो साथ कोर्ट एक पार्टी भेजती है, बैलफ भेजती है, ठीक है। बैलफ मोस्टली कोर्ट का कोई नुमाइंदा होता है, एहलकार होता है। हमारे केस में हमारा कोर्ट की तरफ से एक एहलकार था, उसने उसको मतलब कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जाएं जी, ये इनके साथ जाएं और वो पर्सन रिकवर करवाएं, ठीक है। उसको डायरेक्शन मिल गई, उसको फीस भी होती है कि 3,000 था, वो उसको हमने पे किया। वो यहाँ से कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन जाती है, तो वो पर्सन जाता है, जाके मुतलका थाने पे जब जब पहुंच जाता है, वो कहता है कि ये मेरे पास आर्डर है कोर्ट के 491 के, हैंड्स आउट। अब आपने कोई हलना नहीं है, कोई जहाँ पे कोई बॉक्स वगैरह है सारी कुछ, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वो सारा थाना उसी पर्सन के कंट्रोल में आ जाता है। वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले उनकी डेली डायरी देखता है, जिसको हम रोज नामचा कहते हैं, ठीक है। रोज नामचे में देखता है, हम तो पहले देखते हैं कि ये जी ये पर्सन, ये देखें जी ये पर्सन है, ये हमारा जो जिसको इन्होंने डिटेन किया हुआ है, वो पर्सन आ जाता है, क्या नाम है उसका, वो कहता है मेरा नाम मिस्टर ए है। वो देखता है जी किधर है डायरी, डेली डायरी आपकी किधर है, वो उनका रोज नामचा देखता है। रोज नामचा, अच्छा वो उसको पूछता है कि कब गिरफ्तार किया था, ये जी मुझे 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। किधर है जी आपकी डेली डायरी, डेली डायरी देखता है, 2 दिन पहले उसकी कोई 2 दिन से अब तक उसकी रोज नामचा में गिरफ्तारी नहीं डाली होती,
रोज नामचा उनके पास रजिस्टर है, जिसको रजिस्टर नंबर 2 है। उसमें यही होता है कि थाने में जो भी मामला होते हैं उसको उसमें लिखा जाता है, डेली डायरी में लिखा जाता है। उसका वो नाम नहीं था, तो वो उसकी क्या थी, इलीगल कस्टडी थी, इलीगल डिटेन किया हुआ था। तो इन पर्सन के खिलाफ फिर प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है। प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है आपकी पीडा के तहत। ठीक है, पीडा पंजाब का है, पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एक्ट है। ठीक है, उनके अगेंस्ट पीडा के खिलाफ ये डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं, और ये साइटेशन मैं आपको बताता हूँ, उसमें दो डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। वही रिपोर्ट फिर वो वापस मतलब उसी टाइम उसको सेट एट लिबर्टी का देता है बेल। जब देखता है कि उनका कोई गिरफ्तारी नहीं रही हुई और डिटेन भी है, वो पर्सन गिरफ्तार भी है, तो उसको बरी करवा देता है। ये तरीकेकार है 491 का। बाकी जो हम 491 में हम बच्चों की मैनर की को भी मतलब रिकवर करवाने के लिए फाइल करते हैं, तो वो मैडम का जो क्वेश्चन था कि वो हम कौन से सेशन मतलब थाने बताएंगे, तो हम वहाँ पे वो बताते हैं कि फलां जो थाना है उसकी जुरिस्डिक्शन में हो सकता है। फिर वो थानेदार को डायरेक्शन देते हैं कि ये जी ये फलां आपकी जुरिस्डिक्शन में है, ये बच्चा आप इसको लेके आए। उसको थानेदार को डायरेक्शन जाती है, वो सर्च करता है, नहीं मिलता, तो फिर वो कोर्ट कहती है कि आप जो जिन्होंने पिटीशन फाइल किया आप जाएं, थानेदार आपके साथ है, आप निशानदेही करवाएं, जहां बच्चे हैं वो लेके आ जाएगा। वो ढूंढते हैं, उस एरिया में नहीं जाते, तो फिर वो बाद में कोर्ट को कहते हैं कि जी फलां जगह पे हो सकता है। फिर कोर्ट उनको कह देती है कि फलां जगह जाएं, लाजमी ढूंढ के आए। ये तरीकेकार होता है। सर इसमें टर्मिनेशन है अगर रोज नामचे में सर नहीं डाला, एंट्री नहीं होती? टर्मिनेशन है, बिल्कुल ये सर मुअत्तल कर देते कुछ अरसे के लिए सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल आपका SHO मुअत्तल हो जाता है, सर बिल्कुल। मुअत्तल और टर्मिनेशन सर फर्क है ना। मुअत्तल तो सर बाद में बहाल हो जाता है, टर्मिनेशन सर बिल्कुल खत्म कर सस्पेंड, देता आप दो चीजें, फिर टर्मिनेट है। ना करना, आप लीगल वर्ड इस्तेमाल करें। या होता है सर सस्पेंशन या होता है डिसमिसल। जी ठीक है, सर। या होती है सस्पेंशन या होता है डिसमिसल। सस्पेंड जो जी सर। होता है वो फॉर द टाइम बीइंग होता है, मतलब ऑल द महीना टाइम 2 महीने साल, और वो साल तक वो दोबारा वो रिस्टोर हो जाता है, रिलीज हो जाता है, बाद अपनी जगह पे आ जाता है। जो डिसमिसल होता है वो, उसमें कोई डिसमिसल की नहीं, मतलब वो मेजर पेनल्टी होती है। आपका पीडा में बताते हैं कि डिसमिसल जो है मेजर पेनल्टी है, उसमें दोबारा बहाल नहीं होते वो। सर यानी इसमें सर सस्पेंड ही होता है इन शॉर्ट। हाँ जी, सस्पेंड और डिसमिस भी कोर्ट कर सकती है। ठीक है, ये रोज डेली डायरी में लिखना लाजमी जरूरी होता है। ठीक हो गया। ठीक है सर। आगे आपका ये क्वेश्चन किसका था कि हमने कौन सा लिखना होता है, थाने का नाम कौन सा लिखना होता है। सर मैडम हरिया का था। जी मारिया साहब, आपको पता चल गया, क्वेश्चन जवाब मिल गया आपको। मारिया मानुल्ला साहबा। चलें जी, आगे है जी आपका ये जो 491 हम कहाँ कहाँ पे फाइल कर सकते हैं, देखें कि अब हम कस्टडी के बच्चों की कस्टडी के माइनर की कस्टडी हमने रिकवर करनी है, तो उसके लिए भी हम 491 फाइल कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट जो है 491 में उस टाइम लेती है जब आपकी बच्चे जो है वो टेंडर एज में हो, मतलब बिल्कुल बच्चे हों, और उनको बाप ने स्नैच किया हो, और गार्डियन जो है मतलब कोर्ट भी कहती है कि आप जाएं फिलहाल, और कोर्ट ही गार्डियन केस को मतलब गार्डियन कोर्ट ही कॉम्पिटेंट कोर्ट है जो कि उसको डिसाइड करेगी। आगे जो ये डिटेंशन है पुलिस की, ठीक है, इलीगल डिटेंशन, कन्फाइनमेंट और माल ट्रीटमेंट बाय इन लॉ, दिस सेक्शन कैन वर्क। अगर पुलिस इलीगल डिटेन करती है, कन्फाइन करती है या मारती है, ठीक है, मारती है, तो आप 491 की रेट आपका फाइल कर सकते हैं। इसमें एक साइटेशन है PLJ 2009 CRC 1027, CRC 1027। उसमें यही बताया गया कि हाई कोर्ट डायरेक्ट IG टू ऑनर हिज स्टेटमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर्स अंडर हुज सुपरविजन
the police was free to torture an innocent person. Disciplinary action under पीडा 2006, पीडा 2006 जो मतलब पंजाब के एम्प्लॉयज का है के लिए है, पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्ट है 2006 का, उसके तहत उनके खिलाफ वो कार्रवाई होती है और प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है और वो डिसमिस हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा 2 पुलिस वालों के खिलाफ हुआ है, ये PLJ 2009 CRC 1027 उसमें ये बताया गया है। ठीक हो गया। आगे वो बताता है कि डिटेंशन जो है में पिटिशन में कन्वर्ट इनटू बेल, कन्वर्ट इनटू बेल। अच्छा, 2 चीजें होती हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक दफा 491 फाइल की, वो पर्सन के खिलाफ कोई केस नहीं था। ठीक है, पर्सन के खिलाफ कोई केस नहीं था तो कोर्ट वो बेलफ गया, उधर जाके उनको देखा डेली डायरी में उनका नाम नहीं है, उसको रिलीज करवा दिया। एक दफा और हमने मतलब बेल मतलब बेल 491 मूव की, वो इस तरह पुलिस ने 2 दिन से जेल में रखा हुआ था, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं डाली थी। हमने 491 मूव की, वो 491 में वो लेके आए और 2 दिन पहले अरेस्ट किया था, लेकिन वो 491 में जब पेश किया 2 घंटे पहले उन्होंने डेली डायरी में लिख लिया कि हमने इनको इस जुर्म में अरेस्ट किया है, फलां जुर्म में अरेस्ट किया है, फलां ऑफेंस में अरेस्ट किया है। तो वो जब आए तो जज साहब ने उनकी पुलिस वालों की अच्छी खासी की, अच्छी खासी की, जिसे कहते हैं अच्छी खासी, अच्छी खासी की। ठीक है, और फिर उसी बेल को, सॉरी 491 को उन्होंने कन्वर्ट किया प्री अरेस्ट बेल में। किसमें? प्री अरेस्ट बेल में कन्वर्ट किया और उनको भेज दिया कि आप जाएं और अपनी बेल मूव करें, मतलब इसको बेल में कन्वर्ट कर दिया। 491 को वो बेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जब वो पर्सन किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व हो, तो 491 को आप बेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी आपकी 491 की रेट। इसमें तो अब आर्गुमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं और ये एम महमूद भी बहुत ज़्यादा बताता है, हम इतनी डिटेल में तो नहीं जाना। आगे हम पढ़ते हैं 452, वो भी इससे मिलता जुलता है तो ये सेक्शन। हैबियस कॉर्पस का मतलब सर ये अपना इलीगल सर वो है डेटिनेशन। हाँ जी, हेबियस हेबियस होता है और मतलब कार्पस होता है जिस्म। ठीक है, हेबियस इलीगली, इलीगली किसी को कन्फाइन करना। सर सेपी कॉर्पस का आपने क्या बताया था? बॉडी को अरेस्ट करना मैडम, लॉकअप करना? अरेस्ट अरेस्ट। सर सीपी, जी मैडम, सीपी है टू अरेस्ट और कार्पस है पर्सन बॉडी। 552 भी इससे रिलेटेड है, लेकिन वो ऐसा कोई प्रैक्टिस में नहीं है। कहता है पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल, अबडक्टेड फीमेल। कहता है अपॉन कंप्लेंट टू सेशन जज। अब ये कंप्लेंट कहाँ पे होगी? सेशन जज के पास होगी। क्या क्या कंप्लेंट है? ऑन ओथ। आप पीछे सर सारे सेक्शन छोड़ देंगे। नहीं नहीं, वो तो हमने सारे पढ़ने हैं। ये तो मैं ना आपको मतलब जैसे होते हैं ना स्मार्ट स्टडी, हमने देखना है कि हमने किस सेक्शन को किस किताब पढ़ना है। ये हमने पीछे 195 नहीं पढ़ा था, जी सर। 195 हमने नहीं पढ़ा था। मुझे पता था कि मैंने 476 के साथ आपको पढ़ाना है। अभी ये हम 452 552 पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट हम नहीं पढ़ेंगे, आगे फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, पीछे हमने सारा पढ़ना है। ठीक है, कल हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा बेल का, वो बेल का आपने पढ़ना है। कहता है अपॉन कंप्लेंट टू सेशन जज ऑन ओथ ऑफ abduction और abduction or unlawful detention of accused of or female,
वुमेन और फीमेल, ठीक है। अगर वुमेन और फीमेल को अबडक्ट किया गया है या अनलॉफुल डिटेन किया गया है उसकी उम्र कितनी है वुमेन की या फीमेल जो है जिसकी उम्र 16 साल से कम है, फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस, किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए, he may taken and may make an order of immediate restoration of such woman to her liberty or such female child to her husband, parent, guardian, or other person having the lawful charge of such child, and may compel the compliance of such order issuing using such force as may necessary. सिंपली अगर 16 साल से कम की लड़की को अगर किसी अनलॉफुल पर्पज के लिए डिटेन किया गया है, तो अनलॉफुल पर्पज के लिए डिटेन किया गया है तो आप सेशन जज को एप्लीकेशन दे सकते हैं। सेशन जज जो है वो डायरेक्शन देगा कि उस पर्सन को सेट एट लिबर्टी किया जाए या उस पर्सन को उसके हस्बैंड के हवाले, उस फीमेल को उसके हस्बैंड या पेरेंट्स या गार्डियन या कोई दूसरा पर्सन जो कि लॉफुल चार्ज रख सकता है उसको उसके हवाले किया जाए। सर मैंने मतलब एक बार हाई कोर्ट में इस तरह की भी ये बॉडी को यानी कि हेबियस कॉर्पस की ही मैंने ये सुनी थी एडिट। तो उसमें ये था कि शादी हुई थी लड़की की, तो उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि इसके हस्बैंड ने, जो कि इसका हस्बैंड नहीं है लेकिन इसको इलीगल डिटेन किया हुआ है, तो वो भी, लेकिन उसकी एज 16 नहीं थी। मैडम 491 वास्ट है, ये 552 नहीं इस्तेमाल किया जाता। 491 आपकी कंप्लीट है, उसमें बच्चे की हो, माइनर की हो, 16 साल से कम की हो, 100 साल की हो, 50 साल की हो, जो भी है वो ज्यादा 491 ही इस्तेमाल होती है। और 491 भी आपका जो है ना वो हाई कोर्ट है, 552 तो सेशन जज में है। जी जी सर। ठीक है। और जो आप बात कर रही हैं कि वो फीमेल है उसने शादी की हुई है, तो वो उसकी मर्जी है कि वो किसके साथ जाननी चाहती है। वो पेरेंट्स के साथ भी जा सकती है और अपने हस्बैंड के साथ भी। सर ये भी पुलिस के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है या सर किसी जगह पे डिटेन की बात लिखी हुई है इलीगल? ये दो चीजें दिल अहमद, आप ना बेरट को गौर के साथ पढ़ा करें, गौर के साथ पढ़ा करें। इस पे लिखा गया कि ये इलीगल कस्टडी पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। प्राइवेट क्या है? प्राइवेट आपने किसी को अरेस्ट किया हुआ है, सर ठीक है। 491 में तो सर ठीक है, मैं सर इसकी बात कर रहा हूँ 552 सर, ये कनेक्टेड टोटल उससे कनेक्टेड है। ये भी आपकी कोई भी पर्सन अनलॉफुल पर्पज के लिए रखा हुआ है, कोई भी पर्सन अनलॉफुल पर्पज के लिए रखा हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो इम्प्रॉपर डिटेन किया गया किसी प्राइवेट या पब्लिक कस्टडी। सर ये मैंने पढ़ लिया सर, मैं हम्म वही कहता था कि ये 552 यानी सर आगे फर्दर जो भी चल रहा है वो सर हैबिस कॉर्पस के बारे में या सर डिटेन के बारे में, उसमें सर सब कुछ आ रहा है, पब्लिक प्राइवेट दोनों आ रहा हाँ है जी, इन शॉर्ट। हाँ जी, दोनों आ रहा है यहाँ पे। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ऑन ओथ, यहाँ पे ऑन ओथ एप्लीकेशन देनी होती है फॉर द प्रोडक्शन और abduction ऑफ unlawful detain ऑफ a woman of female child under the age of 16 years he may make order। अब यहाँ पे सिंपली वो बताया गया कि अनलॉफुल, उसको अनलॉफुल डिटेन किया गया है या अबडक्शन की गई है। वो अबडक्शन या अनलॉफुल डिटेन कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अगर स्पेसिफाई करना होता तो वो स्पेसिफाई कर देता है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है तो वो ये समझा जाएगा कि कोई भी कर सकता है। ठीक है सर। अच्छा ठीक सर हो ये गया। एक और सर आपसे पूछना था सर, एक अपना सर एंड आता है सर, पनिशमेंट जैसे इम्प्रिजमेंट और फाइन एंड, तो वो तो हुआ दोनों हो गए और आई इनमें से एक हो गया, और सर शैल लाजमी कि सर इतने ही सजा मिलेगी, सर ये तीन चीजों में यही फर्क है ना? देखें दिल अहमद, या तो फिर वो होता है कि आपका फाइन ही शैल मतलब लाइबल टू फाइन और इम्प्रिजनमेंट 5 years और फाइन और बोथ।
यहाँ पे मर्जी है उसकी कि वो फाइन भी कर सकती है या बोथ भी कर सकती है, या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर वो असम्प्ट आ जाता है फाइन एंड और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, यहाँ पे दोनों होंगे, इम्प्रिजनमेंट एंड ठीक है फाइन, सर। यहाँ पे दोनों होंगे। लेकिन सर इसमें डिस्क्रिप्शन होगी कि जितनी उसके जुर्म के हिसाब से सर किया जाए। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी, शेल होगा तो एग्जैक्ट जो लिखी है वही सजा मिलेगी। बिल्कुल तो ऐसे ही बिल्कुल। सर। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सर असल में मैंने सर प्रैक्टिस से शुरू कर दिया ना अपना बैंक से, सर मैंने आपको बताया था, रिजाइन दे रहा था सर, अच्छा, इसलिए सर थोड़ा बहुत सर जैसे सर रेगुलर से चीजें हो रही हैं ना सर, पूछता रहूंगा सर आपसे। ज्यादा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, काफी चीजें सीखेंगे आप। चलें, बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। 2 मिनट हैं आपके पास, किसी के का कोई क्वेश्चन हो, कि, किसी का कोई भी। नो सर, थैंक यू सर। ओके फिर अल्लाह हाफिज। ओके फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके अल्लाह हाफिज।